Morning, dear student. Welcome back to our Hindi classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 चांदी का जूता कहानी का पेज नंबर 43 का कुछ भाग पढ़ा था। अब आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। तो हम एक बार रिवाइज कर लें कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो लेखक हैं उन्होंने ये एक कहानी लिखी है और किस पे, दहेज के ऊपर है। तो वो कहानी का क्या बता रहे हैं कि एक दिन संयोग की बात है, मैं कहाँ पहुँचा, वकील मित्र के घर, शिवराम, उनके वकील मित्र थे शिवराम, उनके घर पहुँचा और उस दिन उनके पुत्र की क्या थी, वर्षगांठ थी। वो धूमधाम से मनाई जा रही थी। अब जो भोज में आमंत्रित आए थे लोग, यानी आमंत्रित किया था जिनको, तो उनमें मेरा एक मित्र वेंकटेश्वर राव भी था। तो क्या हुआ कि वो एकदम उछला और मुझसे मिलने आ गया और मेरी कुशल पूछी और खूब बौछार लगा दी प्रश्नों की। और उसने क्या कहा कि मेरे यहाँ तुम कल नाश्ते में आना, उन्होंने न्योता दे दिया। अब दूसरे दिन ये अपने मित्र के यहाँ पहुँचे और उनके, कौन बोल रहा है, विलायती कुतिया थी, उसने उसको क्या किया, उसका स्वागत किया। और जैसे कि वो जानती थी कि ये हमारे मालिक के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे आज। तो क्या है, बाथरूम से सर पोंछते हुए वेंकटेश्वर राव सीधे बैठक में आ पहुंचा। तो वेंकटेश्वर राव थे, बाथरूम से सीधे कहाँ पहुंचे, बैठक में। पंखा चलाया, क्या चलाया, पंखा। अखबार हाथ में थमाकर कपड़े पहनने के लिए शयन कक्ष में चला गया। यानी उनने आए और पंखा चालू कर दिया और मेरे को अखबार हाथ में दे दिया और खुद कहाँ चले गए, शयन कक्ष में। बैठक इस प्रकार सजाई गई थी मानो फिल्मी शूटिंग करने के लिए अभी अभी तैयार किया गया सेट हो। यानी इस प्रकार उनकी बैठक थी कि जैसे फिल्म की कोई की शूटिंग हो रही हो और कोई सेट तैयार किया गया। मैं मन ही मन अपने मित्र की पत्नी की अलंकार प्रियता की प्रशंसा करने लगा। यानी मैं सोच रहा था कि इसकी पत्नी कितनी यानी अलंकार प्रिय है, कितनी यानी सुव्यवस्थित है और उसने कितना अच्छे से घर सजाया है। साथ ही उससे अपनी घरवाली की तुलना भी करने लगा। मैं सोचने लगा कि मेरी जो पत्नी है उसने तो इतना अच्छा घर नहीं सजाया। लोग तुलना ज़्यादा करते हैं, किसी की अच्छाइयाँ नहीं देखते कि हो सकता है उसकी पत्नी में ज़्यादा अच्छाइयाँ हो, परंतु नहीं, वो तुलना करने लगते कि इसका घर अच्छा, मेरा नहीं। ठीक है, अब दीवारों पर सुप्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग सुशोभित थी। यानी दीवारों पर क्या लगी थी, जो अच्छे अच्छे कलाकार थे, बहुत प्रसिद्ध थे, उनकी पेंटिंग लगी हुई। मैं क्या सोचने लगा कि हॉस्टल में रहते समय वेंकटेश्वर राव कैसा लापरवाह रहा करता था। यानी पहले जो वेंकटेश्वर था वो कितना लापरवाह था, आज उसकी रुचि में ऐसा भारी परिवर्तन कैसे हुआ। मैं सोचता था कि वो तो बहुत लापरवाह था, यहाँ वहाँ सामान रखता था, अब आज उसकी जो पसंद है वो कैसे बदल गई। वह सदा अपनी चीज़ें अस्त व्यस्त रख छोड़ता था, इधर उधर सामान को पटकता था, अपनी चीज़ों को। मैं भी हार मान चुका था। मैं उसको बार बार बोलता परंतु वो नहीं मानता था, तो मैंने हार मान ली थी कि ये तो सुनता ही नहीं है, इससे क्या बोला जाए। ठीक है, कभी कभी कहा करता था, यार तुम्हारी घरवाली ही शायद तुम्हें बदल सकेगी। मैं उसको यही बोलता था
कि शायद तुम्हारी जो पत्नी है वही तुमको बदल पाएगी। अचानक मुझे स्मरण हो आया कि वेंकटेश्वर राव में तो कोई परिवर्तन ना हुआ होगा। यह उसकी श्रीमती रमा की सुरुचि का परिचय है। मैं सोच रहा था कि उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये जरूर उसकी पत्नी की रुचि है। वाह, रमा तो सौंदर्य की आराधिका होगी। मैं सोचता कि जो उसकी पत्नी होगी तो बहुत सुंदर होगी। भाई साहब नमस्ते। उसकी पत्नी आगे बोली, भाई साहब नमस्ते। किसी ने बोला, शायद आप रास्ता भूल गए। उन्होंने क्या कहा, शायद आप यहाँ का रास्ता भूल गए जो हमारे घर आए, है ना। उन्होंने क्या कहा, आप क्या रास्ता भूल गए जो हमारे घर आ गए। रमा एक सांस में कह गई। उनकी पत्नी थी, वो एक ही सांस में रुकी नहीं, भूल गई। मैंने ब्लिट्स को टिपाई पर रखते हुए दृष्टि रखा और क्या दृष्टि ऊपर उठाई। दृष्टि उठाई तो देखता क्या हूँ, सामने हाथ जोड़े हंसमुख रमा खड़ी है। कौन खड़ी थी? उनकी पत्नी। मैंने उठकर अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया। उसने बोला तो मैंने भी उसका उत्तर दिया, पलट के उसके प्रश्न का। तभी रमा पूछ बैठी, आप सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए? उसने क्या कहा, आप सुरेश की शादी में नहीं आए। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, और आप इसको रीडिंग करना और अपनी होमवर्क कॉपी कंप्लीट